हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था विंग को ये बात पता चल जाती है लैंसन ही खोजडोर वांगजी है और वहीं वांगजी तो अपनी ही बातें किए जा रहा था। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। कायनात भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। और वो तो बहुत चौड़ में था क्योंकि उसे अपनी पिछली लाइफ की यादें मिल चुकी थी, तो उसे एहसास था कितनी कोशिशों के बाद उसे न्यू लाइफ मिली है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वही विंग गुस्से से अपने दांत पीस रहा था क्योंकि उसे उनकी पिछली मेमोरी याद आ रही थी, कैसे वांगजी ने उसे मेंटली हरेस्ट किया था। जिस ट्रॉमा की वजह से विंग आज भी ठीक से सो नहीं पाता, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। उसे वांगजी को सबक सिखाने का मन करता था, तो वो खुद को इस बात की तसल्ली देता था वांगजी उसकी लाइफ में नहीं है, तो उसे इस बात पर ही खुश रहना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। पर अब जबकि वो लैंसर की बातें सुन रहा है, तो उसका मन कर रहा था वांगजी को पीट कर वो वांगजी का सारा भूत निकाल दे। तो वो बार बार कंफर्म करने के लिए वांगजी से बस यही कह रहा था, क्या तुम सच में वांगजी हो? वांगजी भी उसे हर बार हाँ कह रहा था। तो विभूषण एक इवल थॉट के साथ उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे खींचता हुआ बेडरूम में ले जाता है। वांगजी को तो कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं विंग अपने पैर को उसके साइड पर बेड पर रखता है और उसकी तरफ थोड़ा झुककर कहता है, मैं फिर से पूछना, तुम सच में वांगजी हो? वांगजी वांगजी नर्वस में अपना सर नोट करता हुआ कहता है, मैं तो वांगजी हूँ, लेकिन तुम में किसका भूत आ गया है? तुम मुझे इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहे हो? और वो तो बस ऐसे ही विंग की तरफ देखे जाता। वही विंग स्मग करता हुआ अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। वांगजी के तो पूरे तोते उड़े हुए थे। वो बस अपनी आंखें फाड़ रहा था और अपने सरवाया गर्व कर रहा था। विंग तो अपने कपड़े उतारने के बाद वांगजी के ऊपर टूट पड़ा था और उसे किस करता हुआ वो उसके कपड़े उतार रहा था। वांगजी तो इतना सरप्राइज रह गया था। वो तो बस विंग को बस देखे जा रहा था, जो अपनी आंख बंद के उसे किस किए जा रहा है। उसे फील होता है विंग बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है। उसे समझ तो नहीं आता विंग को अचानक से क्या हो गया है, पर जो हो रहा है वो तो यही चाहता था, तो फिर वो डिनाई क्यों करे? वो भी उसे कॉपरेट करने लगता है और उसे और अपने करीब खींचता है। विंग भी उसे किस करता हुआ उसके ऊपर चढ़ चुका था और उसकी पैंट की बटन और जिप को खोलता है। वांगजी तब अपनी माँ से आवाज़ निकालने लगता है, वो जैसे कि पूछना चाह रहा हो आखिर विंग ये क्या कर रहा है। पर वो विंग के आगे कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा था और खुद को उसने सबमिट कर दिया था और वो बस विंग के टच को फील कर रहा था। उसे तो तब तक बहुत मज़ा आ रहा था जब तक विंग उसकी लिटिल हार्टी को टच कर रहा था, पर उसे जब एहसास होता है विंग उस पर एंटर भी कर रहा है, तो वो विंग से दूर हटने की कोशिश करता है। मगर विंग तो उसे क्या जबरदस्ती कर रहा था। उसे लैंसन को लेकर कोई डिजायर नहीं थे, बल्कि वो बस उसके साथ रिवेंज लेना चाहता था। बस इसलिए वो बस उसके साथ एंटीमेट हो रहा था, क्योंकि वो वांगजी है। वांगजी जिसे एहसास तक नहीं था विंग ऐसा क्यों कर रहा है। उसने तो रोना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे काफ़ी पेन हो रहा था। उनके बीच कोई रोमांस नहीं, बल्कि एक फोर्सफुली इंटीमेशन हो रही थी, जिसके कारण लैंसन को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो बार बार विंग से रुकने को कह रहा था, पर विंग अब तो वो रुकने को तैयार ही नहीं था। उसने सोचा था वो एक दो राउंड के बाद ही फिनिश कर देगा, मगर वो अब लैंसन के साथ काफ़ी राउंड कर चुका था। उसे नहीं पता उसे वांगजी के साथ इतना मज़ा क्यों आ रहा है, लेकिन उसे उसकी वॉइस अच्छी लग रही है और इस वक्त वो काफ़ी प्रिटी लग रहा है। ऊपर से ये विंग का फर्स्ट टाइम है, इसलिए वो अंदर से ही एनर्जेटिक फील कर रहा है, तो इतनी आसानी से वो चीज़ों को ऐसे खत्म नहीं करना चाह रहा था और इस मोमेंट को वो काफ़ी एंजॉय कर रहा था और उसे लैंसन पर प्यार भी आने लगा था। तो वो थोड़ी थोड़ी देर में लैंसन से कुछ ऐसी बातें करता है जिसकी वजह से लैंसन को बहुत अच्छा लगता है और वो प्लस भी करने लगता है। अब वी के मुंह से तो अपनी तारीफ सुनकर तो लैंसन काफ़ी सेटिस्फाई था, पर अब उसका मन कर रहा था वो विंग को भी टॉप करे, तो वो विंग से रिक्वेस्ट करता है, मगर विंग उसके लिए साफ मना कर देता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, और ऐसा कहकर उसे पिंच करता है। लैंसन थोड़ा पेन टोन में कहते हैं, आ गगा तुम इतने रूड क्यों हो रहे हो? मैंने बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही तो की है और तुम मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी पूरी नहीं कर सकती। इस पर विंग उससे कहता है, तुम्हारी रिक्वेस्ट वर्थ इट नहीं है। लैंसन अपना मुंह बनाकर कहता है, अच्छा तो आपने जो किया वो वर्थ इट है, मैं भी माइनर हूँ और आपने अपना मुझे फोर्सफुली बॉटम बनाया है। ये सुनकर विंग कहता है, पहले तुम ही तो पूछ रहे थे आपको टॉप पसंद है या बॉटम, तो मुझे बॉटम पसंद आया तो तुम्हें बना दिया, तो अब तुम मुझसे शिकायत क्यों कर रहे हो? ये सुनकर लैंसन कहता है, अच्छा तो आप भी तो ये कह रहे थे मैं गे नहीं हूँ, मेरी वाइफ है, मुझे उसके लिए प्योर रहना है। कहाँ गई आपकी प्योरिटी? नियर डोल गई। मैं पिछले 1 घंटे से ज़्यादा आपको झेल चुका हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद तो विंग की तो हंसी छूट गई थी और लैंसन चिढ़ गया था। वो विंग की हड्डी को पकड़कर इसके ऊपर करने लगता है और उसे गुस्से से कहता है, यहाँ सिर्फ आपका अच्छा नहीं है, मेरा भी अच्छा है। एक बार मुझे मौका मिले फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं देखता हूँ आपकी कितनी बत्तीसी निकलती है। ये आपकी बनी जैसे टीथ है ना, मैं देखता हूँ आप कितनी देर तक निकाल सकते हैं। ये सुनने के बाद तो विंग उसे घूरता हुआ कहता है,
तुम मुझे रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हो? रुको अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर तो वो फिर से लैंसन के ऊपर चढ़ चुका था और उसे बुली करने लगा था। यहाँ वांग जी एक टीनेजर है और विंग एक कंप्लीट मैन है, तो यहाँ लैंसन थोड़ा सा वीक पड़ चुका था। यहाँ विंग की स्ट्रेंथ लैंसन से थोड़ी ज़्यादा थी, तो वो तो इस बात का फ़ायदा उठा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग तो उठकर रेडी होकर लैंसन के ब्रेकफास्ट रेडी करता है। उन्होंने तो उस दिन कुछ खाया ही नहीं था और अपनी एक्टिविटी के बाद से तो वो सो चुके थे। तो विंग ने पूरी कोशिश की थी वो काफ़ी अच्छा सा ब्रेकफास्ट रेडी करते। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो लैंसन को जगाने जाता है। वांग जी तो अपनी आंखें खोलकर जब विंग को देखता है तो उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। अर्निंग मॉर्निंग विंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा होता है। लैंसन खुद को कंट्रोल नहीं करता और उसके लिप्स पर एक क्विक किस करता है और उसे कहता है, गुड मॉर्निंग विंग, आई एम सो हैप्पी। मैंने कितने सपने देखे थे, तुम मुझे इस तरह से प्यार से जगाओ, बिल्कुल एक हैप्पी मैरिड कपल की था। वो तो ऐसा कहते हुए बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। विंग तभी उसके लिप्स पर हल्के से पैट करके कहता है, लैंसन तुमने काफ़ी ड्रीम देख लिए हैं, अब जल्दी से उठो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। ये सुनकर लैंसन तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो तो विंग के गले ही पड़ जाता है और उसके चिक्स पर किस करता हुआ कहता है, ओ विंग, यू आर सो स्वीट एंड आई रियली लव यू बनी। लैंसन तो ऐसा कहकर बड़ी प्यार से विंग की तरफ देख रहा था। वही विंग उसकी चिक्स को पिंच करता हुआ कहता है, हो गया तुम्हारा, चलो जाकर फ्रेश होकर आओ, मैं टेबल पर वेट कर रहा हूँ। ऐसा कहकर वो तो वहाँ से जाने लगता है। वांग जी मुँह बनाकर कहता है, गा तुम्हें नहीं लगता मुझे थोड़ा प्यार से ट्रीट करना चाहिए? वैसे भी कल तो तुमने मेरे साथ काफ़ी एंजॉय किया है, तो तुम्हें कंपनसेशन तो करना पड़ेगा। ये सुनकर विंग से कहता है, कंपनसेशन के लिए मैंने तुम्हारे ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, क्योंकि कैश तो मेरे पास है नहीं। ये सुनकर तो लैंसन को चिढ़ होने लगी थी, पर बिना किसी बहस के वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है और फिर विंग के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। इसी दौरान वो विंग से पूछता है, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे? विंग उसकी क्वेश्चन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। ये देखते हुए लैंसन उससे कहता है, विंग क्या तुम थोड़ा ऑनेस्ट होकर आंसर करोगे? ये सुनकर विंग से कहता है, लैंसन मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। लैंसन थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में कहता है, ओह तुम अभी भी ये कहोगे, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम दोनों के बीच उस तक कोई रिश्ता ही नहीं है, तुम दोनों तो साथ ही नहीं रखते, तो फिर तुम खुद को मैरिड कैसे बोल सकते हो? ये सुनकर विंग कहता है, बेशक हम साथ नहीं रहते, लेकिन इस बात को भी तो झुठलाया नहीं जा सकता, हम मैरिड हैं। पूरी रीति रिवाज से मैंने उससे मैरिज की है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, मेरे पास कर्ज है उसका। लैंसन थोड़ा गुस्से में कहता है, ये क्या बकवास है? अगर तुम करना क्या चाहते हो, तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते और तुम मेरे साथ इतने आगे बढ़ चुके हो, तो मुझे कम से कम ये समझा दो हम दोनों अब साथ हैं। इतना सुनकर भी विंग कुछ नहीं बोल रहा था, तो लैंसन कहता है, विंग कम से कम मुझे ये बता दो तुम मुझे प्यार करते हो, अगर नहीं तो फिर तो ये सब क्या था जो तुमने मेरे साथ किया? अगर तुम्हें फीलिंग ही नहीं थी तो आगे बढ़ने की क्या जरूरत थी? लैंसन जो थोड़ा इमोशनल हो रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था विंग उसे अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसे ऐसे देखकर विंग उसे शांत करने के लिए उसे किस करता है और बहुत जेंटली कहता है, देखो लैंसन मुझे माफ़ कर दो, जब मुझे पता चला तुम वांग जी हो तो मैं खुद पर ना जाने कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने इस चीज़ को ज़्यादा खींच लिया, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मेरे लिए चीज़ें आसान नहीं हैं क्योंकि अभी तो मैं खुद को एक्सेप्ट कर चुका हूँ, मुझे बॉयज़ पसंद है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशन आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि मैं पहले से एक अनवांटेड रिलेशन में हूँ जिसको मैंने टाइम ही नहीं दिया, तो मुझे ऐसे कैसे ख़त्म कर दो? और मुझे लगता है तुम इतने भी इनमेच्योर नहीं हो जो मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो। मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा और जब तक मैं सब कुछ सेटल ना कर लूँ तब तक मैं तुम्हें कोई उम्मीद नहीं देना चाहता, इसलिए बेहतर होगा तुम मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन ना करो। इसके बाद से तो उन दोनों के बीच कोई भी बातें नहीं होती और लैंसन विंग को उसके फिलहाल छोड़ देता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। विंग अपने घर पहुँचने के बाद सबसे माफ़ी मांगते हैं, वो ऐसे अचानक गायब हो जाने की वजह से। वो अपनी सारी कास्ट मेंबर से भी माफ़ी मांग रहा होता है ऐसे उन सबको पहचान करने के लिए। उन सभी ने विंग के मिसिंग होने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, तो विंग इन सब में उलझा हुआ था और इधर लैंसन अपने घर चला आया था। उसके पास से वो काफ़ी समय से अपने रूम में ही था और उसकी मदर अभी भी शिकायत कर रही थी क्योंकि लैंसन कल रात से गायब था और जब से आया तब से वो रूम ही में है, तो वो गुस्सा किए जा रही थी और बस लैंसन के फादर को सुना रही थी। लड़का रात भर घर से बाहर है और बाप को कोई फिक्र नहीं है और उनके बेटे से कुछ पूछो तो वो तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, वरना बाकी समय तो पूरा घर सर पर उठाए फिरते हैं और पता नहीं अब किस बात का मुंह फुला हुआ है, अपने रूम से बाहर आना ही नहीं है, कितनी बार नॉक कर चुकी हूँ, ऐसा कहकर तो बस चिल्लाई जा रही थी। वहीं अब लैंसन के डैड और उसका भाई दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि मिसेस लैन तो कब से बड़बड़ाई जा रही थी, तो वो दोनों भी लैंसन के
डोर को नॉक करते हैं। जब वो डोर ओपन नहीं करता तो लैंसन के फादर दूसरी कीज मंगाते हैं और फिर डोर ओपन करके वो लैंसन के रूम में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं लैंसन थोड़ा बीमार लग रहा है। तो वो लैंसन से कहते हैं डॉक्टर को बुलाने के लिए। लैंसन को तो पहले से फीवर था, पर उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ऊपर से विंग के कहने के बावजूद वो हॉस्पिटल नहीं गया था और अपने घर पर आकर सो चुका था। उसने एक मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं की थी, तो उसका फीवर थोड़ा बढ़ चुका था। यहाँ डॉक्टर आकर उसकी चेकअप करते हैं, साथ में उसे इंजेक्शन भी लगा देते हैं। इंजेक्शन लगाने के दौरान उन्होंने उसके कपड़े खोले थे, जिसकी उसकी बॉडी में मार्क सबको दिखे थे। डॉक्टर के साथ सभी वहाँ काफ़ी सरप्राइज थे। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के बाद उसे क्या मेडिसिन देना है उसके बारे में वो लैंसन के फादर से बात कर रहे थे। लैंसन के फादर अपनी बेटे की यह हालत देखकर थोड़े परेशान हो चुके थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था किसी ने लैंसन के साथ गलत किया है। वैसे भी लैंसन घर से घर नहीं आया था और उन्हें कोई आइडिया नहीं है आखिर लैंसन कहाँ था। तो वो लैंसन से कहते हैं लैंसन रात भर कहाँ था ये बात पता करो। लैंसन तो नोट करके तो वहाँ से चले गए थे। मिसेस लेनी लैंसन के सर पर अपने हाथ फेर रही थी। उसे कहती है हम बहुत केयरलेस पेरेंट्स हैं, हमें पता ही नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। ऊपर से जब वो घर आया था उसके पूछने की जगह उसकी क्या हालत है मैं उस पर डांटना शुरू कर दी थी। मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी माँ हूँ। ये सुनकर मिस्टर लैन उसके इस कंधे पर हाथ रखते हैं। वो सिंपैथी जता रहे होते हैं। उसी समय लैंसन अपनी मॉम को आवाज़ देता है। मिसेस लैन लैंसन से कहती है तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुम थोड़ा ठीक भी कर रहे हो। लैंसन कहता है हाँ बस मुझे भूख लग रही है। ये सुनने के बाद मिसेस लैन कहती है हाँ मैं तुम्हारे लिए अभी खाने के लिए कहती हूँ। ऐसा कहेगा तो वहाँ से चली गई थी। मिस्टर लैन लैंसन से कहते हैं चाहे मुझे माफ़ कर देना, मुझे सर तुम्हारे ठीक होने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है तुम वन नाइट स्टैंड करके आ रहे हो या फिर किसी ने तुम्हें फोर्स किया। ये तो लैंसन कुछ कह ही नहीं पाता। वो तो बस अपने फादर की तरफ बस देखने लगता है, क्योंकि उसे याद आ रहा होता है उसने कैसे विंग को किडनैप किया था और उनके बीच क्या हो गया था। वो अपने इन कारनामों को अपने फादर को तो नहीं बताना चाह रहा था। अगर कहीं से भी उसके फादर को फनक रखा तो पता नहीं उसका क्या होगा, उसे कितनी डांट पड़ेगी। वो बस मन में ही चिल्लाया जा रहा था प्यारा गर्क, क्या मेरे पेरेंट्स को मेरे बाइट मार्क देखना जरूरी था। ओ गॉड आखिर मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं। पता नहीं विंग को क्या जरूरत थी मुझे इतने मार्क्स देने की। मैं इस चीज़ का पता जरूर लूँगा। वो तो ऐसा कहकर उसे कोसे जा रहा था। यहाँ बेचारे विंग को बार बार हिचकी आई जा रही थी और वो पानी पिए जा रहा था और इसी बीच उसके पेरेंट्स भी उसके पीछे पड़े थे और कई सारे क्वेश्चन कर रहे थे। यहाँ लैंसन तो मिस्टर लैन को बता देते हैं लैंसन क्लाउड रिसर्च बिल्डिंग में था और उसने वहाँ विंग के नाम पर एक फ्लैट लिया है और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ वो दोनों घर रात वहीं थे। आज मैंने लैंसन की कार की फुटेज देखी तो मुझे पता चला विंग लैंसन के साथ ही था और वो उसे घर छोड़ने गया था। मिस्टर लैन कुछ सेकंड सोचने के बाद वो पुलिस देकर विंग के घर पहुंचते हैं और विंग को अरेस्ट किया जा रहा होता है। विंग चिल्लाता है आखिर मैंने किया क्या है, आप सभी मुझे क्यों पकड़ रहे हैं। तब इंस्पेक्टर कहते हैं आपके खिलाफ मिस्टर लैन ने कंप्लेंट की है, आपने उसके बेटे के साथ गलत हरकत किए हैं, इसलिए आपको पकड़ा जा रहा है। प्लीज़ मिस्टर वे हमारे साथ कॉपरेट कीजिए, नहीं तो हमें आपके साथ सख्ती से पेश आना होगा। ये सुनकर तो विंग तो कुछ नहीं कहता, पर विंग की मदर कहती है ये कोई गलत फहमी है, मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर इस पर कहता है ये गलत फहमी है कि क्या, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हमें इन्हें यहाँ से ले जाना होगा। ऐसा कहकर तो विंग को हथकड़ियाँ पहना रहे होते हैं। मिस्टर लैन और लैंसन दरवाजे पर खड़े थे तो विंग की मदर उनके पास आकर कहती है ये आप गलत कर रहे हैं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, अब हमें पहले से जानते हैं फिर ये सब क्या है। तो मिस्टर लैन कहते हैं कंसिल तुम अपने बेटे से क्यों नहीं पूछती, आखिर उसने किया क्या है, मेरा बेटा अभी बिस्तर पर है, मुझे उसके ऊपर एक खरोच बर्दाश्त नहीं है और इसने उसके साथ बहुत ही गलत हरकत की है, तो मैं इसे कैसे माफ़ कर दूँ। इसमें विकी की मदर कहती है मेरा बेटा तुम्हारे बेटे को जानता तक नहीं है तो उसके साथ कैसे गलत हरकत वो करेगा। और रियली कंसिल जरा उससे पूछो क्या वो कर रहा मेरे बेटे के साथ था कि नहीं। मिस्टर इनका भी गुस्से में लग रहे थे और वो विंग की तरफ देख रहे थे। विंग अपना सर झुका रहता है, उसके पास कुछ कहने को था नहीं। उसकी मदर उससे पूछी होती विंग ये सब क्या बोल रहे हैं, कह दो ये झूठ है। पर विंग कुछ नहीं बोल रहा था। वहाँ मेम्मा भी थी, वो कहती है विंग तुम आखिर कुछ एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो। विंग को कुछ बोलता ना देख कर मेम्मा डिसअपॉइंट में कहती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। विंग की मदर परेशान होकर मिसेस लैनी को कॉल करती है और यहाँ के सारे मामले को बताती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है इस मामले को ज़्यादा ना खींचने के लिए। उनकी दोस्ती की खातिर मिसेस लैनी एक बार उसकी हेल्प करे, ये बस एक गलत फहमी है जिसे ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। ये सब सुनने के बाद मिसेस लैनी मिस्टर लैन से थोड़ी देर बात करती है और फिर मिस्टर लैन कंप्लेंट वापस ले लेते हैं और पुलिस को वहाँ से जाना पड़ता है। सारा कंट्रोल मिस्टर लैन के ही पास था। मिस्टर लैन फिर से कहते हैं उसे ये नहीं सोचना चाहिए, वो बच चुका है, उसे लैंसर की जिम्मेदारी लेनी होगी।
वो उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं, वो उसका पूरा करियर बर्बाद कर सकते हैं। तो विंग को वही करना चाहिए जो वो कह रहे हैं। ये सुनकर विंग कहता है ठीक है, वो उनकी सारी बातें मानेगा, लेकिन क्या वो लैंसन से मिल सकते हैं? जिसके लिए तुरंत ही मिस्टर राय राजी हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो यही चाहते थे। ऐसे तो उन्हें किसी बात का गुस्सा नहीं था, क्योंकि वो जानते हैं सारी गलती तो विंग की ही नहीं हो सकती, उसकी बेटी की ही गलती होगी। आखिर वो बेवकूफ विंग को इतना पसंद जो करता है। पर आज उन्होंने देखा विंग कैसे लैंसन के बीमार होने के बारे में जानकर कितना परेशान हो चुका था। अगर उसके अंदर उसके लिए फीलिंग नहीं होती तो इन सिचुएशन में भी वो लैंसन के बारे में क्यों सोचता। विंग लैंसन से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है। लैंसन तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछने लगता है आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। इस पर विंग तब उसे बताने लगता है कैसे उसके फादर ने उसे क्या धमकी दी है, जिसके बाद से तो उसकी वाइफ ने भी उसे बड़ी आसानी से छोड़ दिया है, क्योंकि उसके लिए तो उसका सिर्फ करियर ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे में मैंने तुम्हारे फादर की बात नहीं मानी तो मेरे साथ उसका भी करियर बर्बाद कर देंगे। तुम्हारे डैड को तो सिर्फ मेरी ही गलती दिख रही थी, मुझे तो अरेस्ट कराना चाह रहे थे। विंग तो सब कुछ लैंसन को बताया जा रहा था और लैंसन सिर्फ हंसे जा रहा था। विंग तब उसकी तरफ घूर कर देखता है तो लैंसन खुद को कंट्रोल करता हुआ कहता है देखो विंग, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने उन्हें से कुछ नहीं कहा था। उन्होंने सब कुछ खुद से एज्यूम किया है, क्योंकि उन्होंने मेरी बॉडी पर तुम्हारी कलाकारी देख ली है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सारी गलती वो डॉक्टर की थी, उसे क्या जरूरत थी मेरे कपड़े खोलने की। ये सुनकर विंग कहता है आखिर तुमने उसे खोलने क्यों दिया और उसे कुछ कहा क्यों नहीं। ये सुनकर लैंसन कहता है अरे मैं उसे रोक सकता तो मैं जरूर उसे रोकता, लेकिन उसे मुझे इंजेक्शन लगाना था, इसलिए उसने सिर्फ मेरे शोल्डर को डाउन किया था। पर तुम इस तरह का फेस क्यों बना रहे हो जैसे तुम्हारी बीबी के कपड़े खोले हो किसने। उसने बस विंग को टीज किया था और विंग का मुंह फिर से बिगड़ा था। लैंसन तब उसे एक और टोन कसते हुए कहता है वैसे जो भी हो रहा है ना, इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे साथ डटी गेम खेलने की। ये सुनकर विंग पेट पर चढ़ता हुआ कहता है तुम भी तो यही चाहते थे और अब देखो कितने इनोसेंट बन रहे हो। लैंसन मुस्कुराता है। विंग फिर उससे कहने लगता है तुम एक शैतान हो, फिर भी तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल कैसे रहा है, सब कुछ तुम्हारे ही फेवर में है। ये सुनने के बाद लैंसन विंग के हाथों को थामता है और उससे कहने लगता है तो फिर तुम्हारा अब क्या करने का विचार है। ऐसा कहकर तो वो स्माइल करता हुआ बस विंग की तरफ देख रहा था और उसके फेस के करीब आ रहा था। तो विंग अपनी एक फिंगर से उसके फेस को दूर करता हुआ कहता है मैं अब जा रहा हूँ। ऐसा कहकर तो उठकर जाने लगा था तो लैंसन बच्चों की तरह अपने हाथ पर फटकने लगता है और उसका नाम चिल्लाते हुए कहता है विंग, आखिर तुम मुझे कब अच्छे से प्यार करोगे, तुम्हारे लिए बॉटम भी बना हूँ यार, रुक जाओ। विंग उसकी बातें सुनकर स्माइल करता हुआ कहता है मैं इसके बाद। ऐसा कहकर तो वो लैंसन को परेशान करके वहाँ चला गया था। इसके बाद विनी सोशल मीडिया में आकर अपना और वेम्या का नाम को किया करता है। वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। वैसे भी उनकी मैरिज सिर्फ एक सीक्रेट मैरिज थी, जिस बात को छुपाना इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। इन सारे मामलों को सेटल करने के बाद उसे लैंसन से मैरिज करनी थी, लेकिन लैंसन 1 साल के लिए अब्रॉड चला जाता है स्टडी करने के लिए, जो कि उसके डैड ने उसे फोर्स किया था। उनकी यही शर्त थी अगर लैंसन को विंग से मैरिज करनी है तो उसे बाहर जाकर पढ़ाई करनी होगी, और लैंसन इसके में मान चुका था। और 1 साल बाद वो वापस लौटा है। वो सीधा विंग के सेट पर पहुंचता है। विंग की शूटिंग चली रही थी। विंग अपनी एक्टिंग करते हुए भी वो लैंसन को देखता है। लैंसन एक टेबल में चढ़कर विंग को इशारे कर रहा होता है। उसे देखकर तो विंग की हंसी निकलने वाली थी, लेकिन वो फिर भी खुद को बहुत अच्छे से मैनेज करता है और अपनी एक्टिंग बिल्कुल बेधड़क करता है। पर फिर भी डायरेक्टर उस सीन को दोबारा से करने को कहता है, क्योंकि विंग के साथ जो एक्टर है उनका परफॉर्मेंस उन्हें खास पसंद नहीं आया था, इसलिए दोबारा से वही सीन उन्हें करना पड़ता है। इस पर विंग ने गलती की थी तो डायरेक्टर फिर से उस सीन को करने को कहता है। और ये सब होते थे लैंसन थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में कहता है अरे यार, क्या तुम थोड़ा जल्दी अपना काम को नहीं कर सकते, कितनी गलतियाँ करते हो। ये सुनने के बाद तो सभी उसकी तरफ देखने लगे थे, आखिर ये है कौन, कितना बोल रहा है। लेकिन लैंसन को इससे क्या फर्क पड़ता था, वो तो अपनी अकड़ में खड़ा था। विंग तब डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा। डायरेक्टर का मूड खराब था, लेकिन वो फिर भी विंग को रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं कर सकते थे। उनका ब्रेक चल जाता है और विंग लैंसन के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए कहता है अब चलो भी यहाँ से, वरना मुझे तुम्हें उठाना पड़ेगा। इस पर लैंसन उस पर झुकते हुए कहता है हनी, फिर तुम मुझे कैरी क्यों नहीं करती। लैंसन उसका मजाक बनाते हुए कह रहा था। विंग तो उसकी तरफ गुस्से से दिखता है और उसे वहाँ से नीचे उतरने को कहता है। लैंसन काफी ओबीडियंट बनता हुआ उसकी बात मान जाता है और विंग उसे अपने साथ ले जाता है। वो दोनों विंग के रेस्ट रूम में पहुंच जाते हैं। रेस्ट रूम में तो जाकर लैंसन विंग को कोच पर धक्का देता है और उसे कहने लगता है
क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था मेरे आने से पहले तुम्हें अपने सारे काम को निपटा देना चाहिए, क्योंकि आने के बाद मैं एक सेकंड का भी वेट नहीं करूँगा और तुमसे जल्दी मैरिज कर लूँगा। तो फिर तुमने अपने शेड्यूल को फुल क्यों रखा है? इस पर विंग उसे एक्सप्लेन करने लगता है। उसे नहीं पता था लैंसन इसी मंथ वापस लौटने वाला है। उसे तो यही लगा था वो अगले मंथ आएगा। लैंसन उससे लिपट कर कहता है, हाँ अगले मंथ हमारी मैरिज है तो मुझे उसी दिन आना था, लेकिन मुझसे वेट नहीं हुआ इसलिए मैं जल्दी आ गया। सो माय बनी, विल यू मैरिज मी? वो तो बहुत प्यारे से स्माइल लिए बहुत होपफुली विंग की तरफ देख रहा था। विंग स्माइल करता है और उससे कहता है, मैं मना करने की जरूरत कर ही नहीं सकता। लैंसन तब उसके चिक्स में किस कर लेता है और उसे कहता है, गुड बेबी। ऐसा कहकर तो उसने उसके हाथों में रिंग पहना दिया था और उन दोनों का तगड़ा रोमांस शुरू हो जाता है। जब तक उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता उन्हें तो होश ही नहीं आता। विंग तब लैंसन को खुद से दूर करने लगता है और उसे कहता है, अरे मैं भूल ही गया था हम सेट पर हैं। तुमने क्या हार बना दिया मेरा, मुझे सूट पर जाना था। ऐसा कहकर तो वो लैंसन को मारने लगता है। लैंसन कहता है, तुम मुझे दोस्त कैसे दे सकते हो, तुम्हें ही तो मज़ा आ रहा था, तुम ही तो थे जो लाउडली कहे जा रहे थे। और जब नीट हो, जब मैंने तुम्हारे डिज़ायर पूरे कर दिए तो अब मुझे तुम खुद से दूर कर रहे हो। ऐसा कहेगा तो लैंसन अपने कपड़े ठीक कर रहा था। विंग मुंह बनाकर कहता है, तुम्हें कोई काम नहीं है, बस मेरे काम बिगाड़ते हो। और इसी तरह से वो दोनों साथ में एक दूसरे से बहस किए जा रहे थे। उसके बाद सीन कट होता है। अगले मंथ का सीन दिखाया जाता है जहाँ लैंसन और विंग की ऑफिशियल तरीके से मैरिज हो रही थी। लैंसन बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो विंग से कहता है, फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है। ये सिर्फ मेरे बचपन की एक इच्छा नहीं बल्कि मेरे पिछले जन्म की तरफ थी, जिसे आज मंजिल मिल चुकी है। आई लव यू विंग। ये सुनने के बाद विंग कहने लगता है, तुमने जितना मेरा इंतजार किया है उतना मैंने भी सब्र रखा है। वैसे मेरे पास तुम्हारे जैसे कोई पिछले जन्म की यादें नहीं है, लेकिन मुझे जितना भी याद है तुमसे मेरा पुराना रिश्ता है। मैंने तब भी तुमसे प्यार किया था और आज भी करता हूँ। आई लव यू टू। और मुझे एक और बात बतानी है, आई एम प्रेग्नेंट। लैंसन को शौक लगता है, शौक के मारे उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। सीरियसली विंग? विंग इसमें थोड़ा एम्बेरस होता हुआ कहता है, आई नो ये थोड़ा अजीब है पर मैं हूँ, मैं एक स्पेशल मैन हूँ। ये सुनने के बाद तो लैंसन जोर जोर से हंसने लगता है। ओ माय गॉड, मैंने तो इस बारे में सोचा नहीं था। मुझे तो लगा था मैं तुम्हारा बॉटम बन के रह जाऊंगा, पर एक बार में क्या 3 निशाने पर लगी यार कसम से। वो तो हंसे जा रहा था। तो विंग उसे चपेट लगाते हुए कहता है, अगर तुम इसी तरह से हंसते रहे ना तो मैं मैरिज नहीं करने वाला। वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ था। गुस्से की वजह से उसका पूरा फेस लाल होने लगा था। तो लैंसन प्यार से उसे कहता है, विंग प्लीज़ गुस्सा मत करो, ये हमारी बेबी का सवाल है, हमें मैरिज करनी होगी। विंग खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है और लैंसन उसे कैरी कर लेता है और वैसे ही उनकी फ़ोटो खींचती है और हमें दिखाया जाता है उनकी मैरिज हो चुकी है। और इसी के साथ ये फैन फिक्शन यही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।